Assalamu alaikum. Our today's lab session is lab session number 3 and 4. We will at least be covering this lab session number 3, and lab session number 4 is actually the application of the techniques learned in lab session number 3. So here is the statement for lab session number 3. Demonstrate the free oscillations using a real-time simulation software package of individual members undergoing tensile and bending loads, and verify the obtained frequencies from ANSYS results and compared with the analytical frequencies. So उसके बाद lab session number 4 है demonstration of simulation of free oscillations to problems involving various types of stiffnesses or springs and loading combinations and verifications of equivalent analytical stiffness from relevant theory. तो ये बेसिकली जो है वो लैब सेशन नंबर 3 का एप्लीकेशन है लैब सेशन नंबर 4. तो अब इसमें एज अ एग्ज़ाम्पल जो है वो उसमें एग्ज़ाम्पल 1.3 जो है वो इसको हम डेमोस्ट्रेट करेंगे स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ ए रॉड. तो ये एक सिंपल जो है मेंबर है जो कि अंडर टेंसाइल लोडिंग है और इसको जो है वो थ्योरी में हमने कवर किया है. तो अब इसकी जो है वो इक्विवेलेंट स्टिफनेस जो है वो थ्योरी से जो है वो AE/L है. ठीक है. तो अब हम इसमें जो है वो वेरियस डाटा जो है वो एज्यूम कर सकते हैं. मेनली कि जो E है ये तो जो कि मटेरियल की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, तो इसको हमें ख़ुद से सपोज करने की ज़रूरत नहीं है. ये जो कि ANSYS में जो है वो ऑलरेडी डिफाइंड होती है मटेरियल के लिए, तो हम डिफ़ॉल्ट मटेरियल ही यूज़ करके उसके बाद जो है वो इसकी लेंथ जो है वो आ जाती है. लेंथ जो है वो आम जो है इसको हम यूनिट एज्यूम कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल 1 मीटर एज्यूम कर सकते हैं. तो अब जो एरिया है वो उसका साफ ज़ाहिर है अगर ये मेंबर है तो अब ये जो एरिया है जो कि ये टेंसाइल मेंबर है और इसका जो एरिया होना चाहिए वो मकसद है एक सिलेंडर मेंबर है और आप कह लें कि फॉर एग्ज़ाम्पल 5 जो है 1/5 जो है वो लेंथ का एरिया जो एज्यूम कर लेते हैं. सही है. यानी हम एरिया को भी जो है ना वो यूनिट नहीं एज्यूम करते, हम इसको जो है ताकि इसकी जो है वो लेंथ जो है वो साफ ज़रा ज़्यादा एक टेंसाइल मेंबर है तो क्रॉस सेक्शन इसका जो है वो स्मॉलर साइज़ का है. तो लेंथ जो है वो यूनिट है और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ये वाला, ये इसको हम 1/5 कह देते हैं. तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये जो है वो 1 मीटर है लेंथ तो ये कितनी हो जाएगी 1/5 यानी कि 0.2 मीटर कह लें ये हो जाएगा. तो इससे हम जो है वो उसकी स्टिफनेस जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे. तो उस स्टिफनेस के अंडर जो है वो हम देखेंगे कि उसकी जो है वो फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है. फर्दर मोर जो है वो इस पे जो है वो ऑसिलेशन जो है वो देने के लिए चूँकि हमने जो है वो स्टिफनेस जो है वो निकाल ली है. सही है. तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हमें निकालनी पड़ेगी. तो फ्रीक्वेंसी जो है वो इसकी स्क्वायर रूट जो है वो K/M के जो है बराबर होती है. तो जो कि सर्कुलर फ्रीक्वेंसी होती है. तो उसके बाद लीनियर फ्रीक्वेंसी जो है वो निकाल लेंगे जो कि हर्ट्ज़ वाली साइकिल्स पर सेकंड जो है वो जिसकी यूनिट्स होती हैं. तो वो जो है वो हमें पता है कि वो 2π जो है वो ओमेगा जो है वो होती है. सही है. तो हम इस तरीके से जो है हम इसको कैलकुलेट जो है वो करेंगे. तो जो फ्रीक्वेंसी जो है वो इन हर्ट्ज़ है वो किसके बराबर होती है, जो कि हमें पता है कि जो सर्कुलर फ्रीक्वेंसी है वो ओमेगा = 2πf होती है. तो जो f फ्रीक्वेंसी है वो ओमेगा/2π के बराबर जो है वो हो जाएगी. तो हम इसको जो है वो कैलकुलेशन जो है वो कर लेते हैं. तो अगर हम मटेरियल की जो है वो
यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ की तरफ जो है वो चलते हैं, यहाँ पे इंजीनियर डाटा में जाके तो हम देखते हैं कि यहाँ पे ये इसकी जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो ये 1E ये दी हुई है, सॉरी यहाँ पे ये डेंसिटी इसकी जो है वो दी हुई है, और यहाँ पे ये मॉड्यूलस दिया हुआ है 2E11। तो ये जो है वो 2 रेज़ पावर जो है वो 10 की पावर 11 जो है वो दिया हुआ है ये। तो हम इसको जो है वो देखते हैं कि हम इस फार्मूला से क्या जो है वो वैल्यू आ रही है स्टिफनेस की। तो इस स्टिफनेस को जो है वो जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हम यहाँ से इधर से कैलकुलेटर जो है सिर्फ आपके डेमोस्ट्रेशन के लिए यहाँ से कैलकुलेटर जो है वो ओपन कर लेते हैं यहाँ से। जी तो ये देखते हैं कि इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो 0.2 है, और उसके बाद इसको जो है वो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ई के साथ जो कि जो है वो 2, और उसके बाद ये फर्दर जो है वो 10, और इसकी जो है वो पावर जो 11 है ये। तो ये देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो स्टिफनेस है वो उसकी ये वैल्यू जो है वो आ गई है, यानी फॉर यूनिट लेंथ के लिए, फॉर यूनिट लेंथ के लिए ये स्टिफनेस जो है वो आ गई है। क्योंकि यहाँ पे ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि जो E है वो 2E रेज़ पावर 11 है, ठीक है। तो इसलिए जो हमारे पास यहाँ से जो स्टिफनेस की जो है वो वैल्यू आ रही है, इसको ये यहाँ पे मेंशन की गई है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो हमने 0.2 जो है वो एज्यूम किया है। बाकी अकॉर्डिंगली हम इसका डायामीटर जो अगर फॉर एग्जांपल ये सर्कुलर रॉड है तो हम उसका जो है वो डायामीटर जो है वो एज्यूम कर लेंगे कि वो कितना जो है वो आ रहा है। तो डायमीटर के साथ जो है वो रेडियस आ जाएगा। तो हमें एरिया का जो है पता है कि वो π/4 जो है वो d² के बराबर होता है। तो जो है वो अगर हम इसका जो है वो डायमीटर जो है वो कैलकुलेट करें तो डायमीटर जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो एरिया जो है वो πd²/4 के बराबर होता है एरिया। तो 4a डिवाइडेड बाई जो है वो पाई और इसका जो है वो स्क्वायर रूट आ जाएगा, ये एरिया आ जाएगा। तो हम उसका एरिया जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ से। तो एरिया जो है जो हमारे पास जो कि हमने 0.2 मीटर जो है वो ये एज्यूम किया है, और एरिया को जो है वो हम 4 से जो है वो उसी तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 0.8 जो है वो आ गया, और इसको जो है वो डिवाइड करते हैं हम पाई से, हम जो है वो इसको डिवाइड करते हैं यहाँ पे ये, और उसके बाद फर्दर जो है वो हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, ये स्क्वायर रूट लेते हैं इसका। तो हम ये देखते हैं कि ये उसका डायामीटर आ गया, और अगर इसका जो है वो रेडियस हमने निकालना है तो हम इसको जो है वो 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो हम ये देखते हैं कि ये जो है वो 0.2523 वगैरह इसका जो है वो ये रेडियस आएगा। यानी अगर इसकी लेंथ जो है वो 1 मीटर है तो इसका जो रेडियस आएगा वो 0.25 मीटर आ जाएगा। हम इसको अप्रॉक्सीमेट जो है वो इस तरह कर सकते हैं। तो 0.25 मीटर रेडियस आ जाएगा। तो अब हम उस हिसाब से देखेंगे कि इसकी जो है वो फ्रीक्वेंसी जो है वो मतलब कितनी आ जाती है। अब फ्रीक्वेंसी के लिए जो है हम ये देखेंगे कि इसकी जो मैस है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो एंड मैस हम कह देते हैं कि यहाँ पे वो यूनिट है, उसी तरीके से यहाँ पे तो हम उसकी जो है वो मैस को जो है वो एज्यूम कर लेते हैं कि यूनिट मैस है। तो फ्रीक्वेंसी सिंपली जो है वो
हमने जो स्टिफनेस है उसका स्क्वायर रूट जो है वो लेंगे, और यहाँ पे ये जो है वो जो स्टिफनेस थी वो ये वैल्यू थी यहाँ पे, सही है, ये वाली। तो और ये जो वैल्यू है इसको हम कॉपी करके जो है वो इधर यहाँ पे रीपेस्ट कर देते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। तो हम इसी का जो है वो हम स्क्वायर रूट जो है वो लेते हैं यहाँ पे। तो हम ये देखते हैं कि ये जो है वो उसकी सर्कुलर फ्रीक्वेंसी आ गई है, ओमेगा, उसकी सर्कुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा की वैल्यू जो है वो ये आ गई है। अब ओमेगा जो है वो 2πf के बराबर होता है, तो इसका मतलब है कि जो एफ एस को हम जो है वो फर्दर 2π पे जो है वो डिवाइड कर देते हैं, 2 पे डिवाइड करते हैं, सॉरी, यहाँ से हम इसको जो है वो डिवाइड करते हैं 2 से, और फर्दर मोर हम इसको हमने इसका स्क्वायर रूट जो है वो यहाँ पे जो है वो लिया है ये, और फर्दर इसको डिवाइड किया है हमने 2 के साथ, और फर्दर मोर इसको जो है वो डिवाइड करना है हमने पाई के साथ यहाँ पे। तो ये देखते हैं कि ये 31.83 हर्ट्ज़ वगैरह ये जो है वो फ्रीक्वेंसी जो है वो आ गई है। तो अब हम इस फ्रीक्वेंसी को जो है वो मकसद उसके साथ मैच करते हैं रिज़ल्ट से, और ये देखते हैं, और बाकी जो है वो जैसे कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो अब हम देखते हैं कि अब हम एक सिंपल सा जो है वो मॉडल जनरेट करते हैं, और हम इसकी जो है वो जो अपनी मैथ है इसको बेशक जो है वो हम मैथलेस जो है वो जनरेट कर सकते हैं, ताकि इसका जो है वो अपना इफ़ेक्ट जो है वो इसमें ना आए। तो बहरहाल हम इसमें जो है वो चलते हैं, इसके ज्योमेट्री जो है वो मॉड्यूल में ये मैंने जो है वो ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। तो हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल XY प्लेन में जो है वो हम एक सिंपल सा जो है वो स्केचिंग जो है वो करते हैं यहाँ पे लाइन की, और ये हम यूनिट जो है वो लेंथ की यानी 1 मीटर की लाइन जो है वो बना लेते हैं। इसको जो है वो यहाँ से सिंपली डायमेंशन कर लेते हैं, और डायमेंशन जो है वो करते हैं तो इसकी जो है वो लेंथ यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं, इसको जो है वो 1 मीटर जो है वो कर लेते हैं। 1 मीटर जो है वो लेंथ एज्यूम जो है वो करने के बाद इसको जो है वो हम ये करते हैं, और इसको जो है वो हम मॉडलिंग जो है वो टैब में जाके अब हम इसको लाइन मॉडल के तौर पे लाइन फ्रॉम स्केचेस जो है वो अप्लाई करते हैं, इसको अप्लाई करते हैं यहाँ पे, और इसको जो है जनरेट कर देते हैं। जनरेशन के बाद ही हम इसको जो है वो अगले स्टेप में क्रॉस सेक्शन असाइन करेंगे, फॉर एग्जांपल सर्कुलर क्रॉस सेक्शन असाइन कर सकते हैं। तो हमने जो है वो यहाँ पे इसका जो है वो रेडियस एज्यूम किया था 0.25, यहाँ पे ये जो है वो वैल्यू यहाँ पे ऊपर थी, सही है ना, वो हमने उस वक्त कैलकुलेट की है, ये वैल्यू थी। तो 0.252 फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो आप इनपुट कर दें, तो ये जो है वो इसको क्रॉस सेक्शन जो है वो असाइन कर देते हैं यहाँ पे, ये क्रॉस सेक्शन ये। तो अब हम इसको जो है वो थोड़ा व्यू भी कर लेते हैं कि मॉडल किस तरह जो है वो ये शो हो रहा है क्रॉस सेक्शन सॉलिड जो है वो करके। तो हम ये देखते हैं कि अपना यहाँ पे ये देखें, यानी कि हम लाइन जो है वो ये देखते हैं, लाइन बॉडी की जो है वो अगर हम इस चीज़ों को जो है वो चेक करते हैं तो ये देखते हैं कि लाइन बॉडी है, और इसका जो है वो सर्कुलर इसका जो रेडियस है वो ये आ गया है, सही है। तो इसमें इसका ये जो है वो डायमेंशन जो है वो यहाँ पर आ गई है, ये बॉडी जो है वो जेनरेट हो गया है, जो कि इसकी लेंथ जो है वो 1 मीटर है। यहाँ पे हमने ये इसको जो है वो ऑब्ज़र्व किया, एकदम वेरिफिकेशन जो है वो थोड़ी सी कर ले 1 मीटर की, और
इसके जो है वो एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया 0.2 मीटर स्क्वायर था, और इसका जो रेडियस आया है वो ये वाला यहाँ पे सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में 0.252 मीटर आ गया है। तो अब हम इसको जो है वो उसमें चलते हैं मॉडल सेल A4 में, और तो अब ये जो ज्योमेट्री जो है वो यहाँ पे इंपोर्ट होगी। इसको हम जो है वो यहाँ पे थोड़ा डिस्प्ले में जो है वो इसमें चेक कर लेते हैं। इसका डिस्प्ले जो है वो यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो हम वायर फ्रेम में शो कर लेते हैं ताकि जो है वो ये शो हो। साथ बेशक इसका क्रॉस सेक्शन सॉलिड्स भी जो है वो यहाँ पे शो कर लें। डिस्प्ले स्टाइल यहाँ पे होगा, इसका क्रॉस सेक्शन सॉलिड्स भी जो है वो यहाँ पे अवेलेबल होगा। इसको जो है वो ये कहीं से देख लेते हैं। बहरहाल इसको जूम फिट जो है वो कर लें यहाँ पे। तो अब ये आ गया। अब इसकी जो है वो प्रॉपर्टीज़ जो है वो चेक करें कि यहाँ पे इसमें जाके ज्योमेट्री में लाइन बॉडी है, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो यहाँ पे देखते हैं। तो ये 1 मीटर जो है वो इसकी लेंथ है, वॉल्यूम जो है वो ये दिया हुआ है, और ये क्रॉस सेक्शन एरिया ये देखें। उसी तरह 0.1994 यानी 0.2 मीटर जो है जो हमने एज्यूम किया था वही क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो दिया हुआ है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी जो है वो तो अब हमने इसके लिए एक तो जो है वो वर्क जो है वो ये करना है कि हमने इस पे यूनिट मैश जो है वो इस पे जो है वो लगानी है फॉर एग्ज़ाम्पल। तो अब ये मैश यहाँ पर ये आ रही है, तो हम इसको जो है वो यूनिट मैश जो है वो करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यूनिट मैश हो तो डेंसिटी कितनी होगी। जब ये वॉल्यूम ये है तो हम यानी कि 0.2 है वॉल्यूम, 0.2 चूँकि उसकी लेंथ 1 थी तो ये क्रॉस एरिया 0.2 था, तो वॉल्यूम भी जो है वो 0.2 आ गया। तो मैस 1 किलोग्राम है तो इसको 0.2 पर डिवाइड करें तो ये 5, यानी कि 5 उसकी जो है वो डेंसिटी आ गई यहाँ पे। तो हम इसकी जो है वो यहाँ पे डेंसिटी जो है वो इसको कर लेते हैं यहाँ पे, सॉरी इंजीनियर डाटा में। यहाँ पे इसकी जो है वो ये डेंसिटी जो है वो इसको 5 यूनिट्स जो है वो कर लेते हैं। और यहाँ पे जाके हम इसको मटेरियल्स को रिफ़्रेश करते हैं, और अब हम ये लाइन बॉडी में जाके दोबारा इसकी प्रॉपर्टीज़ चेक करते हैं। तो ये देखते हैं कि इसकी मैस जो है वो यूनिट आ गई है, और वॉल्यूम जो है वो ये आ गया है। और तो हमारी मैथ जो है वो सेटिस्फाई हो गई है। तो अब हम इस पे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अब हमने इस पर कॉन्स्टेंट्स वगैरह जो है वो लगाने हैं। इंसर्ट जो है वो करें तो यहाँ पे एक तो सबसे पहले सपोर्ट जो है वो इस पर लगाएं। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल इस जो है वो जगह पे आप फिक्स सपोर्ट जो है वो इस पॉइंट पे लगा सकते हैं। यहाँ से पॉइंट फ़िल्टर जो है वो एक्टिवेट करें, पॉइंट फ़िल्टर एक्टिवेट करें, इसको अप्लाई करें। ये जो है वो आ गया। और उसके बाद जो है वो
इसमें यहाँ पे इंसर्ट और इसका जो ये वाला एंड है उसको फ्री ऑसिलेशन जो है वो देने के लिए हमने यहाँ पे एक चीज़ जो है वो यहाँ पे एक कांस्टेंट जो है वो अप्लाई करना है, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट जो है वो सिंपल अभी अप्लाई कर देते हैं इंसर्ट और यहाँ पे ये सिंपल डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट को जो है वो अगर हम इसको यहाँ से एक्स वाई प्लेन में जो है वो ऑब्ज़र्व करें, यहाँ पे इसको अगर जूम फिट करें तो यहाँ पे इस पॉइंट पे यहाँ पे हम इसको जो है वो मूवमेंट करवाते हैं और साथ हम इसको जो है वो जो कि एक्स डायरेक्शन में जो है वो हम इसको फ्री कर देते हैं और वाई और जी में ज़ीरो कर देते हैं। ज़ीरो कर देते हैं तो ये जो है वो सपोर्ट जो है वो आ गई। अब उसके बाद जो है वो इसमें एक तो यह है यहाँ पे चलना एनालिसिस सेटिंग में, यहाँ पे इसका मोड जो है वो 1 जो कि 1DF सिस्टम है, तो इसका ये जो करना और यहाँ पे सॉल्यूशन में चलते हैं इंसर्ट और यहाँ पे डेफॉर्मेशन और टोटल डेफॉर्मेशन ऐड करते हैं और इसको जो है वो थोड़ा देखते हैं क्या सिचुएशन आती है। तो अब ये जो है वो उसकी इसको अगर हम तो ये उसकी जो है वो सिमुलेशन आ गई और यहाँ फ्रीक्वेंसी हम हर्ट्ज़ में देखते हैं तो ये जो है ये वैल्यू जो है वो यहाँ पे दी हुई है। और अब हम इसको जो है वो साथ यहाँ पे देखते हैं कि हमने जो है वो इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कैलकुलेट की थी। जी, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी जो है वो ये कैलकुलेट की थी यहाँ पे ये 31,830 ये जो है वो इसकी फ्रीक्वेंसी थी और थियोरेटिकली जो है वो आई थी। और जो हमारे पास एनसिस के यहाँ पे रिज़ल्ट्स हैं उसमें हम ऑब्ज़र्व करते हैं तो ये 31,000 जो है वही आई है तकरीबन। तो अब उसमें जो है वो नेक्स्ट हमारा टास्क ये हो सकता है कि अब हम फ्रीक्वेंसी को डिफ़ाइन कर दें कि फ्रीक्वेंसी इतनी है तो उससे जो है वो हमारी स्टिफनेस जो है वो की वैल्यू जो है वो कितनी होनी चाहिए, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी हम एज्यूम कर लें और उससे जो है वो स्टिफनेस एज्यूम कर लें। स्टिफनेस एज्यूम करके हम वहाँ से उसके अकॉर्डिंगली जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर लेंथ हम उसकी 1 एज्यूम कर लेते तो हम उसका देख लें कि क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होना चाहिए। तो हम उसको जो है प्रॉब्लम को थोड़ा वाइस वर्सा जो है वो चल सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम फ्रीक्वेंसी जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह देते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल 5 हर्ट्ज़ है, 10 हर्ट्ज़ है या 100 हर्ट्ज़ है, कोई भी फ्रीक्वेंसी आप एज्यूम करके हम क्या काम कर सकते हैं, वो जो फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू आएगी उसी तरीके से ओमेगा 2πf के बराबर होता है। तो वहाँ से जो है वो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो ये जो फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज़ में है ये फॉर एग्ज़ाम्पल 10 हर्ट्ज़ है सपोज़, तो हम इसको जो है वो
ओमेगा 2 पाई एफ के बराबर होता है, वहाँ से जो है वो ओमेगा जो है वो निकाल लें। ओमेगा जो है वो अगर यूनिट मैस है तो स्क्वायर रूट जो है वो अपना के बाई एम के बराबर आता है। तो वहाँ से जो है वो अगर यानी कि हम के किसके बराबर आ जाएगा, वो ओमेगा का स्क्वायर जो है वो आ जाएगा। तो वहाँ से जो है वो के की वैल्यू आ जाएगी। के की वैल्यू को जो है फर्दर हम इस फार्मूला के साथ जो है वो कंपेयर कर लेंगे। यहाँ पे इस वाले फार्मूला के साथ कंपेयर कर लेंगे। तो यहाँ से जो है वो ई हमें मॉडल की जो है वो ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट पता है, लेंथ उसकी अगर यूनिट अज्यूम करें तो यहाँ से क्रॉस सेक्शनल एरिया आ जाएगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया को जो है वो आगे हम इससे डायामीटर और फिर रेडियस निकाल लेंगे। तो ये हम उन ज्योमेट्री का जो है वो एज्यूम करके वो मैथ्स जो है वो सारी जनरेट करेंगे। तो हमने देखना है कि वो फ्रीक्वेंसी वेरीफाई होती है या नहीं होती। तो इसको जो है वो स्टूडेंट भी करके देखें, और मैं इसको जो है वो देखता हूँ, ट्राई करता हूँ, और आपको जो है वो इसमें जो है वो बताता हूँ। जी, तो जो मैंने एजम्पशन बताया कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 10 हर्ट्ज एज्यूम कर लें, तो उस हिसाब से जो है वो जब आप ये कैलकुलेशन करते हैं, तो मैं यहाँ पे ऑरली जो है वो डाटा बता देता हूँ जो मैंने कैलकुलेशन की है। उसमें जो लीनियर फ्रीक्वेंसी है जो कि स्मॉल लेटर एफ से शो की जाती है, वो 10 हर्ट्ज अगर हो तो जो है वो ओमेगा जो है वो 2 पाई एफ के बराबर होता है। तो ये जो है वो ओमेगा जो है वो 20 पाई के बराबर हो जाएगा, जो कि अगर यूनिट मैस है तो स्क्वायर रूट के बाई एम अगर करेंगे तो सिर्फ स्क्वायर रूट के आ जाएगा, और के जो है वो 20 पाई का स्क्वायर बनेगा। तो ये जाकर जो है वो 3947.84 जो है वो ये आ जाता है। के जो है वो ई बाई एल के बराबर होता है। तो यहाँ से जो है वो एरिया कैलकुलेट होगा। एरिया कैलकुलेट करके फाइनल जो रेडियस आता है वो 7.926 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻5 जो है वो ये आता है। तो अब हम ये रेडियस जो है वो देख के, यूनिट लेंथ देख के जो है ना, और यूनिट मैस करके हम देखते हैं कि उसकी क्या फ्रीक्वेंसी जो है वो 10 हर्ट्ज आती है या नहीं आती, ठीक है ना। तो अब हम इस जो है वो टास्क को थोड़ा परफॉर्म करते हैं, और इसके लिए हम क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस एनालिसिस को जो है वो या तो चेंज कर सकते हैं, या फिर हम क्या काम कर सकते हैं कि हम जो बल्कि हम इसकी जो है वो इसी एनालिसिस को जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल हम चेंज करके जो है वो प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं, सही है ना। चूँकि उसमें जो है वो ज्योमेट्री का हमें जो है वो डायमेंशन वगैरह सारी जो है वो चेंज करनी पड़ेगी। तो ये जो है ज्योमेट्री यहाँ पे ये मौजूद थी। तो अब हम उसमें ये चलते हैं यहाँ पे जो इसकी लेंथ है वो तो वही थी, जो इसका सिर्फ क्रॉस सेक्शन है सर्कुलर, वो जो रेडियस आ रहा है वो हम वो वाली वैल्यू जो है वो जिधर मौजूद है वो इसको जो है पुट कर देते हैं। तो ये वाली वैल्यू जो है वो हम ये हमारे पास रेडियस की जो बनती है पॉइंट टेट्रा 0 और 79267, इसको जो है वो आगे जो है वो 3 to 4 सिग्निफिकेंट नंबर तक जो है इसको प्लेस कर देते हैं कि 79267। तो ये अप्रॉक्सीमेटली ये रेडियस जो है वो इसका ये बनता है 7.9267 10⁻⁻5 ये रेडियस आ गया। और अब हम इसके ये देखते हैं, तो ये इसकी जो है वो ये मकसद है न्यू जो है वो ये लेंथ बन गई और क्रॉस सेक्शन वगैरह। तो अब हम इसी पे जो है वो चलते हैं, और मैथ्स उसी तरीके से है, लेकिन अब हम इसकी जो है वो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ जो है वो इसके एनालिसिस के रिजल्ट्स में चलते हैं कि यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं कि हमने यूनिट मैथ्स जो है वो बनानी है। जैसे अब यहाँ पे यूनिट मैथ्स थी, तो लेकिन अब इसका जो है वो जो वॉल्यूम है हमने देखना है कि अब इसका चूँकि ये इसकी यूनिट लेंथ है, तो इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो आ रहा था, वो मेरे पास जो है वो ये आ रहा था कि 1.9739 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻8 आ रहा था क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो इसका मतलब क्या है कि जो अगर उसकी यूनिट मैस है तो
एरिया मल्टीप्लाइड बाई लेंथ, उसका जो है वो जो वॉल्यूम आना चाहिए वो यही आना चाहिए 1.9739। तो अब हम इसका जो है वो वॉल्यूम जो है वो ये देखते हैं। अब हम इसको एक तो ज्योमेट्री को यहाँ से रिफ़्रेश करते हैं, सही है। सबसे पहले ज्योमेट्री को सोर्स से रिफ़्रेश करते हैं और फिर देखते हैं क्या सिचुएशन आती है। यहाँ पे ज्योमेट्री में गए हैं, लाइन बॉडी की दोबारा प्रॉपर्टीज़ जो है वो इनको जो है वो चेक करते हैं। तो ये देखें, हम ये देखते हैं कि 1.973 मेरे पास है, तो यहाँ पे 1.38 जो है वो ये आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो ये 10⁻⁻8 जो है वो इसका क्रॉस वॉल्यूम जो है वो आ रहा है एरिया के बराबर। तो अब जो है वो ये तो अब इसका ये वॉल्यूम आ रहा है। तो अगर हमने यूनिट किलोग्राम अगर मैस जो है बनानी है तो हम इसी का जो है वो रेसिप्रोकल लेंगे, तो हमें इतनी जो है वो उसकी डेंसिटी अप्लाई करनी पड़ेगी। तो अगर हम इसकी जो है वो मैं इसकी मैस जो है वो कैलकुलेट करूँ 1.9738 फॉर एग्ज़ाम्पल, तो इसको मल्टीप्लाई जो है वो करें 10⁻⁻8, तो इसकी जो है वो अगर हम जूम करें तो ये वाली जो है वो मैस जो है वो आ रही है। अगर हम इसको साइंटिफिक फिगर में जो है वो थोड़ा सा देखें तो 5.06 10⁻⁷, तो ये उसकी जो है वो यहाँ पे आ रही है डेंसिटी। तो अब हम ये डेंसिटी जो है वो यहाँ पे डिफ़ाइन कर देते हैं, इसमें जाके इंजीनियर डाटा में जाके यहाँ पे डेंसिटी डिफ़ाइन करते हैं दोबारा ये वाली। अब ये जो है वो कह लें कि 5.066 और 10⁻⁷ जो है वो इसको हम 7 कर देते हैं। तो ये अप्रॉक्सीमेटली ये जो है वो इसकी डेंसिटी आ गई है। अब अगेन इसको जो है मटेरियल्स वगैरह को जो है वो रिफ़्रेश करते हैं यहाँ पे चल के, तो रिफ़्रेश मटेरियल्स करते हैं और अगेन इसकी जो है वो बॉडी की प्रॉपर्टीज़ को जो है वो यहाँ पे जाके चेक करते हैं क्या सिचुएशन है। तो ये देखते हैं कि उसकी जो है वो यूनिट मैस जो है वो आ गई है। तो बाकी इसके अंदर कैलकुलेशन ओके हैं, फिक्स सपोर्ट उसी तरीके से लगनी है, डिस्प्लेसमेंट उसी तरीके से वाई में आना है। और अब हम इसके जो है वो रिज़ल्ट्स को जो है वो थोड़ा दोबारा देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। अच्छा, जो फ्रीक्वेंसी जो है वो आ रही है 6 पॉइंट जो है वो 10 ये वगैरह जो है वो आ रही है। तो अब हम इसको जो है वो थोड़ा एनालिसिस कर, तो इस सिलसिले में जो है वो ये चीज़ जो है वो याद रखें कि ये चूँकि डिस्ट्रीब्यूटेड मैस होती है, यानी ये जो बीम्स हैं इनमें क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड मैस होती है। तो अब हमने इसमें जो है वो मेथडोलॉजी जो तरीक़ाकार लगाना है उसमें ये याद रखें कि बाकी डाटा तो सारा बिल्कुल उसी तरीके से जो है वो हमने इसका जो है वो यूज़ करना है। हमें जो है वो इतना ये कन्फर्म है कि इसकी जो मैस है वो यहाँ पे ये देखें, अगर आप इस पे जो है वो चलें तो जो हमने मैस जो है वो एज्यूम की है लाइन बॉडी की वो ये 1 किलोग्राम है, यानी कि यूनिट मैस है, ठीक है ना। तो अब उसका जो है वो यानी कि ये वॉल्यूम आ रहा है, ठीक है ना। तो हमने जो है वो जो वर्क करना है एक्चुअली कि मैस पर यूनिट वॉल्यूम जो है जब हम मतलब एज्यूम करते हैं तो इसकी वो डेंसिटी जो है वो आ जाती है, ठीक है ना। लेकिन हमने जो है वो ये काम जो है वो इसमें ये करना है कि यहाँ पे जो इंजीनियर डाटा में जाके जो डेंसिटी है ना इस बीम को, यानी हमने मैसलेस जो है वो जेनरेट करना है। इसकी जो है वो डेंसिटी आप एज्यूम कर लें, 0 एज्यूम कर लें, समटाइम 0 में जो है ना वो ये एरर करता है। तो आप इसको जो है वो कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल हम मैनी टाइम यूज़ करते रहे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो 10⁻⁻ जो है वो -20 वगैरह हम ये जो है एज्यूम करते रहे हैं। तो 1e जो है वो -20 फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कर ले 1e माइनस जो है वो 20,
तो ये जो है वो बहुत मैसलेस जो है वो एक तरह का मटेरियल है। तो अब हमने क्या करना है, इसको मैसलेस जो है वो जनरेट कर लेना है, ठीक है ना। तो अब हम ये देखें, अगर फॉर एग्जांपल हम इस टाइम इसको जो है वो रिफ़्रेश करते हैं तो ये जो है वो अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ चेक करते हैं तो ये देखते हैं कि यहाँ पे ये बहुत कम जो है वो इसकी मैस जो है वो आगे 10⁻⁻⁻ जो है वो 28 किलोग्राम है। तो इसका मतलब ये अप्रॉक्सीमेटली जो है वो मैस इसकी ज़ीरो है। लेकिन हमारी वो जो यूनिट मैस जो है वो एज्यूम की थी हमने, सही है। तो वो हमने क्या काम करना है उसका, वो हमने यहाँ पे मॉडल में चल के, बल्कि ज्योमेट्री पर अगर आप राइट क्लिक करेंगे तो इंसर्ट करके आपने एक पॉइंट मैस ऐड करनी है। यूनिट मैस के लिए आपने पॉइंट मैस ऐड करनी है। पॉइंट मैस ऐड करके आपने क्या करना है, यहाँ पे ये 1 किलोग्राम जो है इसको कर देना है, और इसका जो है वो इसको आपने इधर इस एंड पॉइंट पे यहाँ पे ये अप्लाई कर देनी है, ठीक है। तो ये आ जाएगा। अब हम जब ये मैस अप्लाई करेंगे तो अब हम इसको जो है वो जब सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास 10 हर्ट्ज वो सेटिस्फाई हो जाएगी। तो ये देखते हैं कि ये 9.9962 ये जो है वो फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज। अब इसमें जो है वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन या कन्फ्यूजन ये जो है वो आपको आ सकती है कि सर ये जो है वो आपने जो डेंसिटी आ गई थी हमारे पास ना, हमने तो वो जो है वो पुट करनी थी। लेकिन असल में हमारे पास मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि वो स्टिफनेस जो है वो कैलकुलेट की है, और जो स्टिफनेस की जो वैल्यू आ रही है कैलकुलेटेड वो जो है वो 3947.84 है मेरे पास, सही है। तो हमने अब उसका क्या करना है कि जब हम इक्विवेलेंट स्प्रिंग बनाएंगे ना तो हम ये स्टिफनेस एज्यूम करके हम वेरीफाई कर लेंगे। यानी मेथोडोलॉजी क्या होगी कि हम इक्विवेलेंट जो है वो स्टिफनेस जो है ना वो यूज़ करके, यानी अगर बीम्स के केस में हो तो हम जो कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड मैस होती है तो ये एंड पर जो है वो आप डिस्प्लेसमेंट देने से वो फ्रीक्वेंसी जो है वो अचीव वो रिज़ल्ट नहीं देता। तो हम इस पर पॉइंट मैस अप्लाई करते हैं उस पॉइंट पे जहाँ पे जो है वो कंसनट्रेटेड मैस जो होती है, ताकि उस पॉइंट की जो है वो थ्योरेटिकल जो है ना वो डिफ्लेक्शन दे, सही है ना, ये सही है। तो ये पर्पज़ होता है। तो अब हम इसके साथ ही हम इस फ्रीक्वेंसी को, यानी जो हमने एज्यूम की थी ना, जो स्टिफनेस जो है वो हमने 10 हर्ट्ज के लिए कैलकुलेट की है। तो अगर हम जो है फॉर एग्ज़ाम्पल एक बहुत सिंपल सी जो है वो ज्योमेट्री हम बना के हम ये देख लेते हैं कि 1 किलोग्राम जो है वो यही तरीके से यूनिट मैस जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो हम एज्यूम कर सकते हैं, और साथ ही उसके जो है वो स्प्रिंग एक फ़िज़िकल लगा सकते हैं। कैसे करते हैं ये देखें, यहाँ पे हम इसमें चलते हैं, इसके साथ पैरेलल जो है वो मॉडल का ओपन करते हैं यहाँ पे, और इसमें जो है वो इंजीनियरिंग डाटा जो है वो अभी इसको जो है वो रहने देते हैं। यहाँ पे हम ज्योमेट्री में चलते हैं, ज्योमेट्री इक्विवेलेंट जो है वो मॉडल जो है वो जनरेट करेंगे। तो अब ये जो इक्विवेलेंट मॉडल होगा वो एक्स वाई प्लेन में बना लें किसी भी जगह पे। अब हम वैसे तो क्यूब भी बना सकते थे यूनिट का, लेकिन अब हम उससे जो है वो हम इसको जो है वो अवॉइड करने के लिए हम क्या है, सिंपल जो है वो एनालिसिस पर्पज़ के लिए हम फॉर एग्ज़ाम्पल एक छोटा सा लाइन सेगमेंट ही बना के लाइन बॉडी जो है वो जनरेट कर लेते हैं, जस्ट जो है वो एक विजुअलाइजेशन के लिए। अब हॉरिजेंटली भी बना सकते हैं, वर्टिकली भी, किसी भी ओरिएंटेशन में। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो वर्टिकल जो है बना लेते हैं, जो कि इसने जो है वो प्रॉब्लम में चले हॉरिजॉन्टल बना लें। तो हॉरिजॉन्टल में जो है वो स्प्रिंग फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट जो है वो ये लगा दिया छोटा सा, और इसकी जो है वो यहाँ से इस एंड से जो है वो डायमेंशन देख लें, जो कि एक्चुअली स्प्रिंग की लेंथ हो जाएगी, सही है ना। उसको बेशक आप जो है वो यूनिट एज्यूम कर लें। डायमेंशन जो है वो यहाँ पे इस पॉइंट से लेकर इस लाइन तक, ये उसी तरीके से इसको जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल आप 1 एज्यूम कर लें, और उसके बाद इसकी जो है वो अपनी लेंथ जो है वो नेग्लिजिबल सी है, वो भी आप बेशक जो है वो लाइन सेगमेंट की लेंथ को जो है वो यहाँ से
ये देखें यहाँ से इसकी जो डायमेंशन है वो ये एज्यूम कर लें। ये जो है वो डायमेंशन दी हुई है, तो इसको बहुत नेग्लिजिबली जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल 0.05 जो है वो कर लें, ये 0.05 कर लें, बहुत स्मॉलर जो है वो डायमेंशन की ये जो है वो सेगमेंट जो है वो जनरेट कर लें। ठीक है, बाकी ये डायमेंशन को जो है वो थोड़ा बेशक नज़दीक ले आएँ, सही है ना। डायमेंशन के अंदर मूव कमांड भी होती है, यहाँ पे इस मूव कमांड को जो है वो यूज़ कर लें और यहाँ से इसको जो है वो थोड़ा नज़दीक ले आएँ और जो है वो इसको बेहतर फॉर्म में। तो ये अब उसके बाद जो है वो हम उसमें चलते हैं मॉडल टैब में और इसी को जो है वो हम लाइन बॉडी में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि हम जो है पॉइंट मैच से इसके जो है वो एंड पर जो है वो अप्लाई कर सकें। यहाँ पे हम लाइन फ्रॉम स्केचेस जो है वो कर लेते हैं और इस पर इसको ये अप्लाई करते हैं। यहाँ पे सॉरी स्केच पहले सिलेक्ट करें यहाँ पे और इसको जनरेट करें। जनरेट करने के बाद आप इस क्रॉस सेक्शन को असाइन भी करें साथ यहाँ पे ये क्रॉस सेक्शन सॉरी क्रॉस सेक्शन जो है वो असाइन नहीं किया, क्रॉस सेक्शन असाइन करें। यहाँ पे कंसेप्ट में जाएं, क्रॉस सेक्शन सर्कुलर एज्यूम कर लें और क्रॉस सेक्शन इसका उसी तरीके से बहुत नेग्लिजिबल, चूँकि इसकी लेंथ बहुत कम थी तो इसको जो है वो कोई जो है वो स्मॉलर सी वैल्यू दे दें क्रॉस सेक्शन की। तो ये जो है वो क्रॉस सेक्शन हमने जस्ट जो है वो विजुअलाइजेशन के लिए जो है वो इसको असाइन कर दिया है, क्योंकि या तो हम फिर जो है वो यूनिट मैस का एक क्यूब बना लेते 1 किलोग्राम का, तो हम उस एक्सट्रूजन से अवॉइड करने के लिए हमने जस्ट एक लाइन बॉडी बना दी है। इस पर हम पॉइंट मैस जो है वो अप्लाई कर देंगे और जो स्टिफनेस है स्प्रिंग की वो वही वाली एज्यूम कर लेंगे जो हमारी कैलकुलेटेड है। तो ये जो है वो आ गई। अब हम इसमें जो है वो चलते हैं इसके मॉडल सेल में। तो एक तो हमने अगेन जो है वो चूँकि पॉइंट मैच अप्लाई करनी है तो इसको अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो चेक कर लें तो लाइन बॉडी है यहाँ पे उसी तरीके से और इसकी प्रॉपर्टीज़ में इसकी जो है वो मैसेज वगैरह जो है वो देख लें। कि ये जो है वो कम ही मैस है, वॉल्यूम भी कम है चूँकि बहुत स्मॉलर जो है वो सेगमेंट जनरेट किया था। तो फर्दर इसको जो है वो बेशक इसकी और इसको जो है वो इसका मैसलेस जो है बना दें उधर जाके डेंसिटी जो है वो इनपुट करके। और फर्दर हमने क्या करना है, इसमें हमने स्प्रिंग जो है वो अप्लाई करना है। स्प्रिंग जो है वो अप्लाई करें, इस पर इंसर्ट में जाएं और यहाँ पे जो है वो चूँकि कनेक्शन अप्लाई करने पड़ेंगे, कनेक्शन अप्लाई करें और स्प्रिंग जो है वो इस पर अप्लाई कर दें इंसर्ट और यहाँ पे ये स्प्रिंग अप्लाई करें। स्प्रिंग फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो आप इस पॉइंट पे अप्लाई कर दें, यहाँ पे इस पॉइंट पे ये इस पॉइंट पे भी अप्लाई किया जा सकता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस पॉइंट पे जो है वो स्प्रिंग अप्लाई करते हैं और इसको जो है वो यहाँ पे उसमें एक इसको हम जो बॉडी डैश ग्राउंड करेंगे, यहाँ पे बॉडी डैश बॉडी है तो हम इसको जो है बॉडी डैश ग्राउंड कर लेते हैं। स्प्रिंग जो है वो ये
और जो उसमें मोबाइल में जाएंगे तो ये मोबाइल वाला यानी कि ये पॉइंट जो है वो सिलेक्ट हमारा होगा, ये पॉइंट सिलेक्ट करते हैं और इस पॉइंट सिलेक्शन के बाद हम इसकी जो स्टिफनेस है जो हमने इधर कैलकुलेट की थी 3947.84 3947.84 ये जो है वो लॉन्गिट्यूडिनल स्टिफनेस जो है वो हमारे पास आ गई है। और फर्दर मोर जो है वो हमने इसका जो है जो रेफरेंस है वो हमने ये देख लेना है कि रेफरेंस के कोऑर्डिनेट सेट करेंगे तो ये 1 मीटर इसकी जो है वो ये स्प्रिंग की लेंथ ऑटोमेटिकली 1 मीटर आ रही है। यहाँ पे इसमें जो है वो चलें, इसको जो है वो जूम टू फिट करें तो ये देखें ये 1 मीटर की लेंथ आ रही है। तो फर्दर मोर जो है वो ये जो सेगमेंट हमने बनाया था उसको कॉन्स्टेन करने के लिए हमें एक रिमोट डिस्प्लेसमेंट भी जो है वो लगाना पड़ेगा। तो इंसर्ट में जाएं और यहाँ पे रिमोट डिस्प्लेसमेंट अप्लाई करके ये जो लाइन बॉडी हमने यहाँ पे बनी हुई थी इसको जो है वो हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ये जो रिमोट डिस्प्लेसमेंट में हम बॉडी जो है वो सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल इस लाइन बॉडी को जो है वो सिलेक्ट करें, लेकिन इसको जो है वो इधर से सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ से इसमें जाएं एज कंट्रोल में और यहाँ पे इस एज को सिलेक्ट करें और ये कर दें अप्लाई और इसको जो है वो यहाँ पे एक्स फ्री कर दें और वाई बाकी जो है वो सारे ही ज़ीरो कर दें। ये इसकी DOF कॉन्स्टेंट हो जाएगी। ये यहाँ पे इसको भी ज़ीरो कर दें, इसको भी जो है वो ज़ीरो कर दें, सारे पैरामीटर्स ये भी ज़ीरो करें और ये भी इसको ज़ीरो एज्यूम कर लें और इसको भी जो है वो क्या है ज़ीरो एज्यूम कर लें और बिहेवियर इसका अगेन रिजिड कर लें और एक्स में जो है ये फ्री हो गया। और अब हम इसमें यूनिट मैथ जो है वो अप्लाई करेंगे। यहाँ पे लाइन बॉडी जो है वो इसमें चलते हैं इंसर्ट और पॉइंट मैथ सेम जो है ना वो उसी वैल्यू की हम यहाँ पे इस पॉइंट पे अप्लाई करते हैं। यहाँ से पॉइंट फ़िल्टर एक्टिव करते हैं और इस एंड पे इसके यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि मैथ जो है वो उसकी 1 किलोग्राम जो इसी तरीके से हम एज्यूम कर लेते हैं। तो अब हम उसका रिमोट डिस्प्लेसमेंट भी आ गया है। अब हम डेफॉर्मेशन इंसर्ट टोटल डेफॉर्मेशन जो है वो ऐड करते हैं इसमें। तो अब हम इसको जो है वो सॉल्व करते हैं। सॉरी इसमें जो है वो जी इसमें ये देखें तो एग्जैक्ट जो है वो फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज़ जो है वो हमारे पास आ गई है। तो हमारे रिजल्ट्स जो है वो एक्चुअली वेरीफाई हो गए हैं, क्योंकि हमने जो 10 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी एज्यूम की थी उसके इक्विवेलेंट हमने स्टिफनेस जो है वो जब इनपुट की है तो हमने ये जो है वो इसको कर लिया। तो हैंस जो है वो ये लैब सेशन थोड़ा जो है वो लेंथी हो गया था, तो इसको हमने डिटेल से समझ लेना। यानी इसमें हमारी जो है वो लर्निंग इंपॉर्टेंट जो है वो ये हुई है कि ये जो मैथ के जो बीम की जो लेंथ है डिस्ट्रीब्यूटेड, इसको जो है वो हमने नहीं जो है वो एज्यूम करना। हमने जो भी डाटा एज्यूम करना है वो जब हम इक्विवेलेंट स्प्रिंग यूज़ करेंगे तो उसके अंदर जो है वो इसकी स्टिफनेस जो है जो कैलकुलेटेड होगी इस फार्मूला से हम वो अप्लाई कर देंगे। बाकी हम बीम्स या जो बॉडीज़ हैं उनको जो है वो मैसलेस जनरेट करके उनके ऊपर जो है वो जिस पॉइंट पे फोर्स लग रही है उस पे पॉइंट पे हम पॉइंट मैस लगाएंगे। पॉइंट मैस लगा के जो है वो जब हम उसको जो है वो करेंगे तो ये जो है वो उसके रिज़ल्ट जो है वो 100% ठीक आ जाएंगे। तो ये जो है